अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पापी पापी नहीं नहीं पापी नहीं, नो नो छिचोरा इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीने की नई एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा शरीफ। मुझे ज्वाइन किया है मेरे साथ मेरे चार दोस्तों ने, चार नहीं तीन दोस्तों ने, सुहेब, शुजा और फरहान। कैसे हो भाइयों, सब खैरियत? आसान तो हाँ, कैसे- एक हम जबरदस्त तो भाई। सूखे हम लोग को रतन कहता था, लेकिन अब रतन बोलना छोड़ दिया इसने। यार। चार रतन समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या तीन, सीन अबे है ये तेरे तीन तो तीन रतन। ही थे भाई, तीन अनमोल रतन हुए थे। यार दो अनमोल रतन होते थे इतने। वैसे होते तो दो हाँ अनमोल तो रतन थे इसीलिए ना। क्या वो तीनों दो थे होते क्या? थे, दो उसमें दो अनमोल। होते थे, दो अनमोल रतन थे। अगर तीन होते तो तीन हो जाते, क्या फर्क पड़ता? तो की बात थोड़ी ना, और ये दो रतन हो गई हाँ, मूवी भाई लंबी हो जाती है भाई बस। यार हम तो सूखे पड़े हैं शदीद तरीन। सऊदी गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग करने की भी कोशिश की। मुझे लग रहा है यही जो जिन बादलों को इम्प्रेग्नेट किया है ना सऊदिया ने, वो, वो पाकिस्तान जाके बस्ट हो गए, अल्लाह माफ करे। यार। तुम डिलीवरी लोग से यहाँ पे एक काम भी देंगे। ठीक से नहीं होता यार, एक काम भी ठीक से नहीं होता। अल्लाह माफ, अस्तगफुरुल्लाह। वो बहुत सारे सारे। बा, बादलों ने डिलीवरी कराची और गिरदो नवा में कर दी। कैसी चल रही है बारिशें सुहेब? तुम कराची में बैठे हो, कैसा मौसम है? यार बारिशें अच्छी चल रही हैं बहुत सारी। असल में वैसे जून जुलाई ऐसे 2 महीने होते हैं जहाँ कराची में कभी न कभी बीच में बारिश हो ही जाती थी। लेकिन इस साल कोई भी बारिश नहीं हुई थी, तो लोग यही सोच रहे थे कि शायद इस साल बारिशों का कोई स्पेल ही नहीं आएगा। तो अभी भी एक प्रिडिक्शन थी कि भाई इस हफ्ते आना है। तो हमने ऐसे ही सोचा जैसे हम कराची वाले होते हैं कि ये भी ऐसे ही बस महकमा मौसमियात ने बोल दिया है, तो इसमें भी कोई इतनी आएगी नहीं बारिशें। तो खैर वो आई और बड़ी खतरनाक आई। कल जो बारिश थी जो कि ट्यूसडे, हम आज वेनेसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ट्यूसडे की जो बारिश थी उसने पूरी की पूरी कुल्ली खोल दी कि भाई कराची का सिस्टम जो है वो अभी भी 1950 का सिस्टम है, वो कभी अच्छा नहीं होगा। और उसकी वजह से जो लोगों को कल नुकसान हुआ, और हालांकि बारिश इतनी नहीं हुई देखा जाए तो। पहले ये लोग कह रहे हैं, क्लेम तो कर रहे हैं 250 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर। आई डोंट थिंक सो ये 250 या 200 मिलीमीटर बारिश थी। जब मेरा ख्याल में पहली 25-30 मिलीमीटर की बारिश ही गिरी थी, तो कराची जो था वो डूब गया था। तो बस ये सूरत हाल थी कि यार कल फिर ऑफिस से लो भाई, सही बंद किया है इसको। ये जो बोल दिया मैंने इसमें। ये जो ये जो उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में घुसा था ना, कि आई डोंट थिंक इट वाज मोर देन 25-30 मिलीमीटर्स। तो इसके साथ यही होना चाहिए। इसको सही बंद किया है पहले गवर्नमेंट तो वालों ने। हम सारे इंजीनियर हैं। वॉल्यूम पानी का लीटर में होता है, मिलीमीटर नहीं होता। यार मैं बोलते बोलते रुक गया। मैं ये बोलूंगा बुला ठीक बात है। लगा। लेकिन आपस की बात है यार। हाँ देखो, हम तो चलते न्यूज कंपनी में, लोग कराची से रिमोट बैठे हैं। यार लेकिन फरहान बोलते तो वो तो 25 कह रही mm पानी ही आ आए रहा नहीं। होता लिखा हुआ। टीवी में तो 25 mm ही आ रहा था। एमएल होता है ना, एमएम का होता है। यार आई यार थिंक वो mm आ पानी रहा आता है पानी 25। गिरने की हाइट की बात हो रही तो यार फिर देखो, सही बोल रहे हैं वो। लेट्स गूगल इट। देखो हमारी बड़ी बेइज्जती होने वाली। तुमने बड़ी बेइज्जती की है मेरे है। दोस्त की, फरहान। अब तो गूगल करेंगे हाउ इज कराची। रेन हाँ, मेजर्ड? चलो ये अब हम सीखते हैं। क्योंकि हमारे अंदर हाँ, एक जुस्तजू है लर्निंग की। हाँ देखो आज रेन मेजरमेंट यूनिट हाँ, एमएम पर आवर यार है क्या भाई, मिलीमीटर्स पर आवर है। मिलीमीटर पर बस आवर ठीक है, यार, ठीक कम है, ऑन। ठीक है। यार देखो ठीक ही इंजीनियर सही होगा, था। सही तो तुमने कह रहा है वो बंदा। सॉरी बोलो, देखो तुमने ऑनलाइन लाइव किया पॉडकास्ट में बोला। तुमने। आई एम सॉरी। मिलीमीटर है, मिलीलीटर नहीं है। तो ये नए नई जनरेशन के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट है। इसको आप लिख लें एक साइड पे, नोट पैड पे। ओ, चलो चलो, सही तुमने कुछ नहीं नेक्स्ट, मिस किया। हम वही पता हैं। नहीं मैंने जो बोला था वो पता नहीं क्रॉस गया है कि नहीं गया, ये नहीं पता।
लेकिन हुआ क्या, ये मुझे नहीं ऐसा नहीं लग रहा है वो सिंध हुकूमत ने तेरा नेट बंद किया है बिकॉज तू उनकी बुराई कर रहा था। वो तो कह रहे बारिश बारिश अच्छा कहाँ हुई है हाँ, कराची में, कहाँ नेट हुई है बारिश, नेट से याद क्या है है, पानी नेट से याद है। शुजा, बहुत अच्छी चीज आपने याद कराई। कल फर्स्ट टाइम हमने ये देखा कि बारिश के ऊपर कोई बंदा बात ना कर सके, इन्होंने नेट भी ऑफ कर दिया। यार देखो, अबे भाई, अबे चलो बंदा टेलीकॉम 1 मिनट इंजीनियर खड़ा तू होगा। कैसी बातें कर रहा है भाई? यार नेट भाई वो देख, क्यों ऑफ करेंगे? देख, अगर तो सिर्फ यूफोन हो ना बंद, तो बंदा कहे चलो यार यूफोन की गलती है। सारे नेटवर्क्स बंद कर दिए उन्होंने। आप गाड़ी में जो ट्रैवल कर रहे थे वो नेटवर्क यूज ही नहीं कर सकते थे। सही है, ऑप्शन भाई घरों में देखो, भी नेट पीटीसीएल का ऑफ हो गया था, जिनके यहाँ पीटीसीएल था वो भी नहीं चल रहा था। यार तो देख देख देख, मैं तुझे बताता हूँ भाई, कराची में सुबह से लाइट नहीं थी और बारिश इतनी हुई कि डीजल भी नहीं पहुंच सका उन जनरेटर्स के जिसके ऊपर वो हमारे टावर के बैकअप चलते हैं। और पीटीसीएल के जो है ना दफ्तरों में खुद लाइट यार चली गई, सुजा, लोग बैकअप के लिए सुजा, पेट्रोल की जगह सुजा, डीजल की। सुजा, अभी भी अगर तुम इन चीजों पे यकीन करते हो, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, सही है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उसमें टावर लगा हुआ है, सही है, और वहां पे बारिश सुबह से नहीं थी, सही है, क्या बात है। मतलब बिजली सुबह से नहीं गई, सही है, वहां पे भी नहीं चल रहा था। हाँ, यार तो ऑब्वियसली यार नेटवर्क यार अब मूसा बता यार, तूने 10 साल टेलीकॉम में जग तो मारा नहीं है, मतलब टावर एक कवरेज एरिया कवर करता है से और पूरा बीएसएस एग्जैक्टली है। यार मतलब मतलब कनेक्टिविटी एनएसएस होती है ना, अगर नहीं पीछे से चल कहीं रहा से तो बीएसएस कनेक्शन का तो आएगा ना फायदा उस लेके। टावर तक। अबे चलना तो चाहिए ना, अगर उसकी कनेक्टिविटी तो बनी हुई है ना यार ब्रो। देख यार देख उस यार देख एरिया देख में तो देगा ना वो। यार तू ये सुनना यार यार, ये मतलब देखो एक रिलेड नेटवर्क होता है ना, अगर तुम बाप को पढ़ा दो तो बच्चे दुनिया में आएंगे नहीं ना, बाप चलो का तो भाई, जरूरी है आज का टॉपिक बढ़ गया, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। पहले हमको सीरियल चल रहा कनेक्शन देखो, हम चलते हैं बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स वन। सीरियल यार नहीं कनेक्शन नहीं। और पैरेलल कनेक्शन क्या होते थे? हाँ मैं तो कह रहा हूँ उसको क्या नाम था, जई कौन सा था, यूसुफ जई कौन सा टीचर था हमारा जिसने हमें मोबाइल नेटवर्क पढ़ाया। बुला तो नहीं, भाई नहीं, अभी तो तुम्हें मरियम मरियम मिस मरियम के पास जाना पड़ेगा जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स वन पढ़ाई थी। पहले पहले पढ़ो सीरियल कनेक्शन। सीरियल कनेक्शन क्या होते थे? 1 2 3 4, यहाँ से एक कनेक्शन आएगा, यहाँ से मतलब बीच से टूटा अगर कनेक्शन, ठक, तो वो फिर यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। हाँ ये चीज है। समझ गया तो ना। तुम्हारा टावर अगर वो यहाँ लगा हुआ है और बीच से टूट गया तो तुम्हारे टावर तक कवरेज कैसे पहुंचेगी? ये सीन है। उसे मैं टॉपिक के इजीएस्ट बाद टर्म में आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जब हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं, देखो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या हो सकती है, क्योंकि सिंध हुकूमत के हिसाब से कल कहीं पानी तो खड़ा, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कराची में कोई एक सड़क ढूंढी जहां पानी नहीं खड़ा हुआ, मोस्ट लाइकली बैरिया टाउन होगा। एनी नहीं, अरे तो हाँ वहाँ तो बैरियर टाउन में भी नहीं हुई है। तो पानी नहीं खड़ा, उन्होंने बोला भाई कहाँ है पानी, उन्होंने किया कोई कॉल बिग ब्रदर्स को, यार आप लोगों ने वो टेक्नोलॉजी डाली थी ना जिससे इंटरनेट बंद होता है, चल रहा होता है लेकिन चल नहीं रहा होता, यार वो टेक्नोलॉजी हमें भी जरा ऑन करके दे दो कुछ घंटों के लिए। यार देखो, देखो मजाक मजाक से थोड़ी देर के लिए मैं तुम लोगों के सुहेब और शुजा, में दोनों को साइड पे करता हूँ। फरहान, सिंस वी आर नॉट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आवर सेल्व्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम बात करते हैं इस तरफ आगे कि हम लॉजिकली चीज़ों को देख सकते हैं ना। तो इन ये लोग क्योंकि सफ़र कर रहे हैं बेचारे, तो हम लोग जज्बाती एंगल से नहीं देखते चीज़ों को। अब जब मैंने पीपल्स पार्टी को न्यूज़ चैनल्स पे देखा, क्या नाम है इसका, मेयर साहब, मुर्तजा फौजा वहाब वहाब। के बेटे, मुर्तजा वहाब के, उसको शोएब भी यही बातें कर रहा था कि ही इज ये डैमेज कंट्रोल कर रहा है टीवी पे आके, और ये वो फलाना धमकाना, और न्यूज़ चला दी इसने कि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। फिर मैं जब उसको देखा तो मेरी जो पर्सनल बायस था ना, वो पीपल्स पार्टी की तरफ चला गया। यार सही बोल रहा है, क्यों? अब तुम लोग बड़े बोलेंगे, मुझे पीपल्स पार्टी का बोलेंगे और गालियां देंगे कि तू पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वगैरह। ऐसा नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि कपल ऑफ मंथ्स बैक मैंने सेम सिचुएशन, या शायद इससे ज्यादा बुरी सिचुएशन देखी टेक्सास में। मेरे दोस्त, मेरे चाचू और मेरे रिश्तेदार टेक्सास में रहते हैं। इससे ज्यादा बुरी सिचुएशन हो गई थी जब टेक्सास में बारिशें हुई और फ्लड्स, अर्बन फ्लडिंग वहां पे शुरू हो गई। लोगों के घर बह गए और पूरी तरह डूब गए। और कहाँ टेक्सास का इंफ्रास्ट्रक्चर और कहाँ कराची का infrastructure। और सिमिलरली इससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन हमने फ्लोरिडा वगैरह में देख ली है। और हर साल उधर जब फ्लडिंग, वो क्या टॉर्नेडोज आते हैं और फ्लडिंग होती हैं वगैरह, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, यूएस तो हमारे अब्बू जी हैं, हम तो उनकी तरफ देखते हैं कैसा होना चाहिए। तो एब्सोल्युटली। फरहान, तुम किस तरह देखते हो? दुबई डूब यार जाता है भाई बारिशों में।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये क्लाउड बर्स्ट की जो मैनेजमेंट है ना, क्लाउड बर्स्ट किसी सिटी में, दुनिया में किसी सिटी में ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है टू मैनेज अ क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, वेदर इट्स इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और इट्स इन अ डेवलप्ड कंट्री, एंड दैट हैपेंड इन दुबई आल्सो व्हेन देयर वाज अ क्लाउड बर्स्ट अर्लियर लास्ट ईयर. So the whole city became paralyzed completely. ठीक है ना, लोग फंसे थे गाड़ियों में, वही सिचुएशन थी जो कराची में थी. Now the thing is, how do you manage during and after? As you said, कि yes, PPP के अपने faults होंगे या जो भी है, problems अपनी जगह पे है, वो सबको पता है, ऐसी कोई ढकी छुपी चीजें नहीं है. But when disaster strikes, you have to come together. There is no other way. If he is a mayor, he is the mayor. आप ये नहीं कह सकते अच्छा अब डिजास्टर हो गया चलो मेयर चूज करते हैं या कुछ और बंदा ढूंढते हैं. उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं. देयर आर वेज वेयर ही कैन हेल्प थ्रू हिज नेटवर्क और कनेक्शन. सो द ओनली थिंग इज यू कैन सपोर्ट हिम, बैक हिम और ट्राई टू मैनेज द डिजास्टर. डिजास्टर मैनेजमेंट ही हो सकता है उस सिटी में या उस कंट्री में, जनरली बोलूं तो कि डिजास्टर मैनेजमेंट ही होता है. और डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको साथ में आना ही आना है और मजीद डिजास्टर नहीं क्रिएट करना है कि चलो अब वैक्यूम हो गया तो पावर हाउस क्रिएट करते हैं, ऑल्टरनेट लीडरशिप क्रिएट करते हैं. दैट विल नॉट सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम विच इज सेविंग द पीपल. या जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी गाड़ियां फंसी हुई, बच्चे कितने टाइम तक बच्चे घर पे नहीं पहुंचे थे रात के 9-9 10-10 बजे तक, जिनकी इवनिंग शिफ्ट वाले थे. दिस इज सो स्कैरी, लाइक फॉर पेरेंट्स, फॉर खानदान एंड एवरीबडी, with the fact के network नहीं है, there is no modes of communication. Feels like we have lived that part when that बेनजीर वाला situation हुआ था, जब हम Yes. कराची में पढ़ रहे थे और वो जो chaos था, जो craziness थी that time, it was as similar to that but in a different way. It was more climate disaster. But that is the only way. There is no other way to fight what is happening right now. हाँ, जब चीज़ें सेटल हो जाएं, हालात बेहतर हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए सोचो कि अच्छा भाई कोई कुछ और होना चाहिए, कुछ बेहतरी होनी चाहिए या जो भी है in terms of leadership or whatever. But at this point in time, people criticizing government is the worst thing you can do because there is no solution to that. अच्छा ये लेकिन मेरे देखो ना, हिसाब इसमें सामने एक इम्पोर्टेंट एंगल जो हम मिस कर रहे थे, गवर्नमेंट क्रिटिसाइज इसलिए नहीं हो रही कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया या व्हाटएवर. जो बुली कर रहे हैं ना, वो ये कह के कि यार कुछ भी नहीं हुआ कराची में, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ यार इट्स एक्सेप्टेबल जब इस तरह की बारिश होगी, पानी खड़ा होगा. और ऑब्वियसली जो असल मैट्रिक है ना, उसके बाद स्टार्ट होता है ओके आपने करंट सिचुएशन कैसे हैंडल की और पोस्ट सिचुएशन कैसे हैंडल की. दैट व्हाट एग्जैक्टली जो मैट्रिक होना चाहिए. हाँ, खड़े होकर जब आप इस तरह से बोलेंगे ना तो लोग समझेंगे यार ये तो हम हमारे पेन को रियलाइज ही नहीं कर रहे, हमारे पेन को अंडरमाइन कर रहे. तो वहां से फिर ऑब्वियसली फिर पीपल गुस्से में आगे फिर बोलते हैं यू आर नॉट एलिजिबल या व्हाटएवर. जिस तरह भाई भले लोग जो है ना बुरा भला कहेंगे, लेकिन बहुत तारीखी जुमला था, जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा मसला होता है. बात सीधी सी है, बहुत फैक्ट है. बोले भले आप बिलावल भुट्टो को जो है ना यहाँ पे ट्रोल करें, लेकिन उसने बहुत दानिश्वर बात ही की थी, ताकि बारिश होती है तो जिस ज्यादा पानी तरह आता की है. ऑडियंस है ना उनको समझाने का तरीका यही है भाई, जब ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा डिजास्टर होगा और कोई हल ज्यादा नहीं है. बारिश होती है तो हाँ, ज्यादा पानी उसके आता है, ये बाद हम क्या जरूर है. करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा पेशाब देख आता है. सोच कैसे चाटते हैं, सीख भले. ये उसने कहा था ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है ना. ज्यादा बारिश. और दूसरा यार देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जो नई रोड्स बनी है, ये एक बारिश में थोड़ी खत्म होनी चाहिए यार. रोड्स, वो रोड्स बिल्कुल बैग ही खत्म होगी. इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ना. वी नीड टू देयर इज एड्रेस दैट. एवरीथिंग रॉन्ग. ये बात तो है ही नहीं. देयर इज एवरीथिंग रॉन्ग. इसमें तो कोई But शक ही नहीं है what is the भाई. right time to address that wrong? That's the whole point. यार ना? ये तो है हाँ. यार, ये सबसे बड़ा मसला है. अब देखो पॉलिटिकल ये स्कोरिंग की बात हो रही है ना, I agree with पॉलिटिकल Farhan. स्कोरिंग की बात हो रही है. पॉलिटिकल मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ यार. हाँ, यार वो नेट का मसला तो अच्छा. बोलता रहे सुनो. देखो पॉलिटिकल स्कोरिंग की बात हो रही है ना यहाँ पे. अब देखो लेट्स गो टू केपीके में क्या हो रहा है. अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला बेचारे जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वहाँ पे 400 प्लस
जानों का नुकसान अब तक रिपोर्ट हो चुका है और हजारों की तादाद में लोग मिसिंग है अभी भी। तो वी Missing है डोंट अभी, yes. नो द रियल फिगर्स देयर टिल नाउ। तो अल्लाह ताला सबकी जान माल की हिफाजत करे और लोगों की मुश्किलात आसान करे वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें, आई एम नॉट अ पटवारी या पीपल्स पार्टी वाला, लेकिन मैं सिर्फ लॉजिकल और स्ट्रेट बात करने की कोशिश करूंगा। केपीके में बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड स्टफ, भाई हमने मिलियन क्या सुनामी ऑफ ट्रीज लगाया है और हमने फॉरेस्टेशन की है दोबारा वगैरह वगैरह वगैरह। कहाँ गए वो आपकी फॉरेस्टेशन जो आपने फाइट अगेंस्ट द एनवायरनमेंट वगैरह की थी? वो आपने की इसीलिए की थी फॉरेस्टेशन वगैरह और मिलियन ट्री सुनामी आपने इसीलिए वो किया था क्या, टू फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग वगैरह? वो सब कहाँ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने लगाया था? व्हाई नथिंग इज स्टैंडिंग ओवर देयर राइट नाउ? वेयर इज द, कहने को तो पीटीआई की गवर्नमेंट उधर अभी भी पिछले कितने साल हो गए, 11 साल से ऊपर हो गए हैं वहाँ पे, 9 साल हो गए, ज्यादा हो गए मेरे ख्याल मुझे से, याद है। ज्यादा हो गया, सही बोल रहे, 12 से है ना, तो 13 साल हो गए मेरे ख्याल में। तो 12-13 मुझे साल यहाँ से पे तो ना, PTI की सॉरी गवर्नमेंट टू से, 12 को नहीं तुझे आए अगर थे ना, बुरा जून से ही लगा, आया था। यार एक मिनट, अगर तुझे बुरा लगता है, यू आर साउंडिंग लाइक अ पटवारी राइट नाउ, फॉर यू, सॉरी टू से, क्योंकि देखो हाँ दरख्त तो अभी लगे, वो जिस दरख्त में लड़ना भाई है ना, वो उनको लगते 2012 से लग रहे 40-50 साल लगते हैं भाई। नहीं, हैं। 10 years नहीं, is not enough. गिनीज बुक में उनका नाम आ चुका था पीपल्स अरे तो पार्टी वो की, ओ सॉरी, पीटीआई की Yeah, गवर्नमेंट के दौरान। that's an जो initiative ना, दरख्त you can't जो diss दरख्त that है वो effort. दरख्त नहीं, एक्चुअली पौधा है जिसको दरख्त के टर्म में यूज हो रहा है, उसको भी भाई स्टेब्लिश होने वो में टाइम लग लगता चुका है। था, नहीं वो 2012 में लगा था, हाँ व्हेन इट वाज नवाज शरीफ गवर्नमेंट, उस टाइम पे लगे थे। ठीक है। इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान इट वाज सक्सेसफुल के लग चुके हैं, अब इसको कंटिन्यू करना है। हाँ अब लेकिन और वो एक मिनट इंटरनेशनल एजेंसीज ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई ये तो सक्सेसफुल हो गया, अब इसको मजीद आगे बढ़ाना है, ठीक है। अभी हामिद मीर ने कपल ऑफ डेज बैक इस पे पूरी अपनी स्टोरी बनाई है जो बुनीर में हुआ है। उधर क्या हो रहा है, दोबारा उन पौधों की कटिंग हो रही है, उन्हीं पौधों को दरख्तों को काट काट के फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। वो पहाड़ काट काट के बकायदा टाइल्स की फैक्ट्रीज और टाइल्स बनाए जा रहे हैं। वो सारे जो बिल्कुल। पहाड़ कटे हैं केपीके में, टाइल्स की फैक्ट्री, मार्बल्स की फैक्ट्री में सप्लाई हो रहे हैं वो पहाड़ कट कट के, वो दरख्त कट कट के उनसे दिस इज योर फॉरेस्टेशन की आंसर जा रही है। एग्जैक्टली तो इट्स नॉट अबाउट कि ग्लोबल वार्मिंग, वो तो है ही पूरी, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की, मतलब कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशंस मसला हैं हो जो गया। ग्लोबल वार्मिंग की रिसर्चेस हैं कि पाकिस्तान इज बेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ, मतलब दुनिया की गलतियों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है, वो तो है ही है, मगर इसके साथ साथ हमें अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ रही है। ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये हमारा अपना किया हुआ डिजास्टर है जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। बोलने So, वाले, yeah, पॉलिटिकल स्कोरिंग I करने don't वाले कि agree. तुम्हारी गलती बहुत है, लेकिन देन अगेन Yeah, I don't agree. Controversial बनाते हैं इसको. मारूंगा। हाँ Yeah, जैसा controversial पटवारी बनाते हैं. मेरे हिसाब से तुम्हारा argument completely wrong है. Initiative was wonderful. It was the best that happened हाँ for Pakistan. एक पहली बात. दूसरी बात, उसके बाद I agree. लोगों ने क्या किया उस एरिया के साथ, या लोग अगर इसको प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट बिजनेसेस इस चीजों में यूज कर रहे हैं and all that, that's this is completely different than what the government intended to do with that forestation. ठीक है ना. दूसरी बात, जैसे तुमने कहा कि global disaster जो है, it has accelerated since past 3-4 years with everything that has gone on. Amazon fires हुए हैं Amazon में, where 1/3 of the forest got wiped out in Brazil. ठीक है ना. Huge areas. Cloud bursts are happening every other day in all the big cities, which was unprecedented like before. ठीक है ना. ये सब चीजें हो रही हैं apart from the fact that glacier melting जो है वो it has intensified. Biggest क्या बोलते हैं जो financier है of these global initiatives against climate change, which is US, has backed out after Trump has come up, and it has gone significantly back in terms of a lot of funding जो third world countries को मिलती है to manage these disasters or to work towards making sure कि disaster आगे ना हो या उसको manage कर सके and all that. ये सब चीज़ है.
अब ये लकड़ियां बेच रहे हैं जो भी है, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, विच आई डोंट नो मच अबाउट, मे बी यू कैन इनलाइटन मी, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, completely wrong, but that does not take away the fact that this initiative was successful. It was taken for the right reasons, this initiative, but अब उसका वही consequences है। पाकिस्तान में जनरली का क्या सिचुएशन है, जहाँ कुछ फलना फूलना शुरू होता है, लोग आते हैं, अपना पैसा बनाते हैं उस चीजों से, and that has happened day in and day out. It's nothing new with this Well, project. I was not saying initiative was wrong. I never meant to say that. Initiative was wonderful. पाकिस्तान में ऐसी चीज पटवारी होना इज अनप्रेसिडेंटेड। मतलब पाकिस्तान में पटवारी जहाँ पे लोगों का कोई नहीं मुद्दा सोचता, वहां पे कोई ये सोच रहा है कि दरख्त लगाएं। दिस इज समथिंग कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान ये सोच रहा है कि दरख्त लगाऊंगा मैं। दैट इज हालांकि वहां पे अनप्रेसिडेंटेड। सब मतलब नफरात लगाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगेन मेरा पॉइंट ये था कि ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर उन्होंने इतनी मेहनत करके बिलियन ट्री सुनामी लगाया है तो दे शुड हैव प्रोटेक्टेड इट टू। आपकी ही गवर्नमेंट थी, किसी और गवर्नमेंट ने आके उसको खत्म नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पे कराची में अगर किसी एक गवर्नमेंट ने वो कौन सी बस थी हमारी, ग्रीन बस सर्विसेज शुरू की थी, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसने उसको तबाह बर्बाद खत्म कर दिया। तो ये काम नहीं करना चाहिए था। आप ही की गवर्नमेंट चल रही थी तो आपको उसका ख्याल भी रखना चाहिए था, उसको आगे लेके चलना। अच्छे इनिशिएटिव तो किसी भी गवर्नमेंट के हो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए होता था। एग्जैक्टली, हमारे यहाँ ये नहीं होता। तो दैट इज व्हाट हमारे माय यहाँ तो पॉइंट कहते वाज हैं कि जो आप उसने किया उसको काट पॉलिटिकल लो। स्कोर, हाँ आप पॉलिटिकल स्कोरिंग करने आ जाते हो खड़े होके कि देखे भाई इनकी हुकूमत है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, या ये गलत कर रहे हैं। ठीक है आप तनकीद करें, लेकिन जब जब जहाँ पे तनकीद नहीं बनती या आपको नजर आ रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब मिसाल के तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा वहाब कह रहा था कि पाकिस्तान के नाले एकदम क्लियर थे, सारे नाले हमने क्लियर करा लिए थे, सब कुछ एवरीथिंग वाज क्लियर। नाला मैंने जाके खुद ऑब्जर्व किया, पानी एकदम विदाउट एनी रुकावट बह रहा था। भाई साहब नाला, लेकिन खुद कहता है कि नाला विदाउट रुकावट बह रहा था, मगर नालों की कैपेसिटी इज 40 समथिंग। मिलीमीटर 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 हाँ मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर बारिश को बर्दाश्त कर सकते हैं वो नाले 1950 से। हाँ तो खुद बता रहा है, लेकिन बारिश हो गई 250 मिलीमीटर, तो विच इज 8 टाइम्स मोर देन व्हाट द नालास कैन होल्ड। तो स्पिल लिटिल स्पिल इफेक्ट तो आना था, स्पिल ओवर इफेक्ट तो आना था, वो आया। तो भाई साहब मतलब आप मेयर हैं, आपको पता होना चाहिए कि अब पाकिस्तान कराची में बारिश जो है 40 मिलीमीटर नहीं होती है। अब जब भी हो रही है पिछले 2 4 5 सालों से वो हमेशा 80 मिलीमीटर के करीब ही हो रही है जब भी हो रही है। तो बिल्कुल। यू शुड स्टार्ट एक्सपैंडिंग ओवर दैट। आपका इसके एज अंदर अ एक और मेयर चीज ये भी विजन होना चाहिए। इसके अंदर एक और चीज भी मैं ऐड करूंगा जो मैंने कल देखा कि यार हमारे अंदर अपना, इसमें हमारी अपनी भी गलती है ना बहुत सारी। हम रॉन्ग वे जाते हैं, हम आगे से ब्लॉक कर लेते हैं, हम देखते हैं जहां पे कोई छोटा सा रास्ता आ रहा है चाहे वो सीधा है वो उसको वहां से घुसाने की कोशिश कर दी हमने। अब हम देख रहे हैं कि आगे पानी जो है वो इतने लेवल तक है जहां से मेरी गाड़ी नहीं जा सकती, मैं वहां पे गाड़ी भी घुसा रहा हूँ, फिर वो गाड़ी बंद भी ऐसे हो ही रही है, है। तो ये हमारी कुछ अपनी ऐसे ही है, गलतियां भी है जिनकी वजह से सारे मुश्किलात जो है वो दूसरों को फेस करनी पड़ती हैं। या ऐसे ही हम है। जो है अभी हमारे कराची का सबसे फेवरेट क्या होता है, बारिश है दादा चलो आओ चलते हैं बाहर घूमने के लिए। पकोड़े आप खाने चलो। फैमिली के साथ निकल गए, आप फैमिली के साथ ऐसे ही घूमने के लिए निकल गए, और आपको पता है कि बारिश है और उसका कुछ पता नहीं चलता आजकल। तो यार ये चीजें हमारी खुद की भी गलती हैं जो हमें सुधारनी पड़ेंगी, तब जाके ये सारी चीज जगह है अपना, हर कोई अपना देगा अपनी तरफ से एक बस नहीं, घर में कंट्रीब्यूशन देगा तब जाके। लाइट तो थी नहीं, इंटरनेट तो था नहीं, आप मौसम ही अब देख ले। आबादी बढ़ जाती, घर में बैठे रहते तो आबादी बढ़ जाती। तो बाहर एक जाके और कम मसला, कर रहे थे। एक और डिजास्टर। यार वो हम लोग पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे ना, आप लोग जरूर देखिएगा। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि सेलिब्रेट करने की भी तो कम कम मौके मिलते ना, तो बारिश इज वन हाँ ऑफ द रीजंस टू सेलिब्रेट। अब पूरी गर्मी हीट वेव बर्दाश्त करने के बाद बारिश हो गई तो दिल चाहता है बाहर निकले। अब बाहर निकले तो अब ये मसला है कि सैलाब में डूब जाएं, गढ़ों में गिर जाएं, नदी नालों में बह जाएं, ये वाले मसले मसाइल भी हो जाते हैं। तो देन अगेन अभी तुमने बात जो की है मैं वही देख रहा था। अब जो केपीके से वीडियोस आ रही हैं, अल्लाह माफ करे, लेकिन अगेन अल्लाह ताला गरीबों की के लिए आसानी पैदा करे। मुझे तो देख देख के अफसोस हो रहा होता है, बेचारे गरीबों को नुकसान हो रहा होता है। यस अगेन जो रेला आ रहा है बहते हुए, लोगों की प्रॉपर्टीज
बह गई हैं। वही गरीब बेचारे ने स्टॉल लगाया हुआ है, उसने अपना ढाबा बनाया हुआ है, वही ढाबा बहते हुए चला गया। लेकिन अगेन उसने नहीं देखा कि मेरा जो ढाबा मैंने बनाया है वो किसी नदी के उस पे ढलान पे बना हुआ है। तो कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई रोकने वाला भी नहीं था। उसने कहा कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बना लेता हूँ, उसने बना लिया, उसका नुकसान हो गया। तो हमारे यहाँ वही सही बात है ना, बात है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई बताने वाला, कोई रोकने वाला, कोई समझाने वाला टाइप की चीज़ नहीं है। अब जैसे सऊदीया में अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई कार्ट वाला या कोई अपनी जैसे फूड कार्ट्स का कल्चर यहाँ पे भी अब काफ़ी शुरू हो गया। ठेले तो नहीं होते यहाँ पे, लोग कार्टों में अपनी फूड ट्रक्स वगैरह ना, कोविड के बाद से यहाँ पे काफ़ी प्रोमोट हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी जगह पे खड़ा कर लेना अपना फूड कार्ट के जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा है या लोगों का चलना फिरना ज़्यादा है, तो फौरन पुलिस आके उसको हटाती है कि नहीं भाई यहाँ पे आप नहीं खड़ी कर सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है या यहाँ पे लोगों का झमकट्टा लग रहा है। तो हमेशा आके उसको किसी रिलोकेट करने बोलते हैं कि भाई आप लगाएं, बेशक लगाने से मना नहीं है आपको, लेकिन ट्रैफिक का फ्लो आपका या कोई इस तरह का लोगों का झमकट्टा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो देयर इज ऑलवेज रूल ऑफ लॉ कि उसको फॉलो करना लाजमी है। आप मक्का मदीना चले हैं, वहाँ पे भी ये रूल है कि भाई जहाँ पे लोगों का चलने फिरने का रास्ता है वो दैट शुड नॉट बी इम्पैक्टेड। तो अगेन यार बड़े अफसोस की बात है यार। तुम लोग बारिशें हमारे यहाँ भी हो, मेरे शहर में भी हो रही, लेकिन मेरा किसी ने नहीं पूछा। अगर मुझे मेरे पास सड़कें अगर सूखी हुई है, बारिश के बाद पानी नहीं खड़ा होता, तुम लोग मुझसे नहीं पूछोगे यार मेरा क्या हाल है यार। प्लान अगर सिटी यार मेरा में हमें रहते इंटरनेट हो बंद तुम। नहीं हो रहा, बेहतरीन इंटरनेट चल रहा है मेरा, पानी भी खड़ा नहीं हो रहा, तो क्या मेरे मेरे से नहीं, मेरी तकलीफों के बारे में नहीं पूछोगे तुम लोग? प्लान अफसोस सिटी में होता रहते हो है तुम, वहां प्रिविलेज्ड पे भी तो क्लास। हुआ था कुछ हफ्ते पहले, वहां पे भी तो लोग डूब गए थे। यार अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक 10% ऑफ इस्लामाबाद अगर डूबा है तो दैट्स ओनली 10% ऑफ इस्लामाबाद। कराची की तरह नहीं है बेगैरत के पूरा कराची डुबा दिया। 90% डूब गया। यार यार कराची एक भी चीज 10% देखा बचा है जो है वो। मुर्तजा वहाब दिखा रहा है। देखो, कराची भी देखा जाए तो वो 10% या 20% या 30% भी होता है। लेकिन मसला ये होता है कि वो जो 10, 20, 30% है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। शारा फैसल यार सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वही डूब जाएगी तो वाट लग जाएगी। सबसे ज्यादा आबादी जैसे मेरा ख्याल है नॉर्थ इस्लामाबाद और गुलिस्तान है, जौहर में अगर वही वहां पे ही पानी भर जाएगा तो ज्यादा लोगों का नुकसान होगा, ज्यादा आवाज आएगी उसमें। यार लेकिन वैसे कल इस तो डिफेंस पे डूबा हुआ था। यार इस दफा जो चीज देखी है ना वो सीखी है मैंने, जैसे क्लाउड बर्स्ट की अभी हम बात कर रहे थे, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था। इस दफा की बारिशों में ये क्लाउड बर्स्ट का नया टर्म मैंने सीखा है और हम्म। वो वीडियोस भी पुराना देखी। टर्म है। यार मैंने मतलब मैंने कभी देखा नहीं क्लाउड बर्स्ट होना। मुझे तो हमेशा जहाज में भी क्लाउड क्लाउड के बीच से खुद ही फाड़ते हुए गुजरे हैं बादल पहाड़ों को, ओ सॉरी बादलों को, कभी देखा नहीं क्या होता है। इस दफा तो देखा खुद फट गया वो बादल। भाई हम तो समझते थे कोई थैली यार टाइप की लेकिन चीज है, पैम्पर तो नहीं है क्या फट जाए, लेकिन अब यार थोड़ा फटना सा शुरू हम हो गए हैं। आफ्टर मैथ को डिस्कस करते हैं ना। लाइक अगर चलो कल वो कराची में अल्लाह ना करे खैर मतलब बारिश हो तो मैं होती हूँ, लेकिन अगर दोबारा से इस तरह की सिचुएशन होती है तो व्हाट आर द वेज टू नेविगेट दीज काइंड ऑफ सिचुएशन। मतलब एरिया मेरी टाउन सजेशन मूव हो जाओ। जो जो जहाँ है वो वहाँ बैठ जाए चुपचाप। लाइक अगर वो ऑफिस में है, अगर ऑफिस वाले थोड़ा अपने एम्प्लॉय से टेक केयर करे कि हाँ, हाँ भाई अगर ऑफिस में गुजारनी है तो खाना वाना अरेंज कर दें, कुछ इस तरह का माहौल कर दें। जिस तरह रात तक जो है ना एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा था यार, अगर किसी ने कोई अगर इस इलाके में फंसा हुआ है तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। बट आई एम नॉट श्योर वो कितना ऑथेंटिक था क्या था, लेकिन वो ग्रुप्स में मैसेज सर्कुलेट होना शुरू हो गए थे। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया भाई मैं फला जगह फंसा हुआ हूँ, कहीं मैं आके रह सकता हूँ, कोई करीब में है। तो यार ये कॉलिंग आउट फॉर हेल्प वाज अ गुड थिंग। मतलब देयर इज नो शेम और हार्म इन कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, एंड इफ यू कैन प्रोवाइड हेल्प देयर इज स्टिल नो शेम इन इन मतलब इसको आप ये ना करें यार मैं ग्रुप में डालूं तो लोग समझेंगे देखो मैं दिखावा कर रहा हूं। मैं दिखावा नहीं कर रहा, किसी को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो वाले सिनेरियो में जो हुआ था वही चीज हमें यहाँ पे करनी चाहिए एज अ सिटी भी। और मेरे ख्याल से दैट वुड हैव बीन द बेटर वे। मेरी बहन कल खुद रात में 9 बजे अल्टीमेटली ऑफिस से निकली और मुझे ये हो रहा था यार क्यों तुम्हारे ऑफिस वालों ने तुम्हें ये नहीं बोला कि नहीं मे बी वी कैन हेल्प यू इन स्टेइंग फॉर अ नाइट इन ऑफिस एंड देन वी विल सी कि सिचुएशन जब नॉर्मलाइज हो तब हम निकले। मतलब दे फोर्स हर, या एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हुआ कि उसको लगा कि मुझे घर चले जाना चाहिए। मतलब मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था ये सब चीजें देख के, और ये इस तरह का बहुत सारे खवातीन बच्चे और मर्दों के साथ हो रहा था। मतलब दे वर फोर्स टू लीव फॉर होम।
काइंड ऑफ। Yeah, reason है ना शुजा, it's not about offices or somebody else. It's about जो आपके घर में लोग होते हैं ना, वो इतने फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, इतना आपको मिस कर रहे होते हैं, या वो इतने परेशान होते हैं, वो परेशान होते परेशानी हैं। आप में जब डालते हैं ना, तो आप भी फिर एजिटेट हो जाते हो कि यार बेहतर ये है कि मैं अपने घर वालों के पास चला जाऊं, rather than keeping them at that home. तो And घर then वालों yeah, को को भी एजुकेट होने की जरूरत है ना फिर सिचुएशन में, ये यही ये भी तो मसला होता है कि यार मैं घर चले जाऊं ताकि कल छुट्टी मिल जाए, कल ऑफिस आना पड़े। अगर आज ऑफिस रुक गया तो कल ऑफिस में काम करना पड़ेगा। ये भी होता है। आराम के साथ सही हुआ, फिर ऐसे आराम पूर्वक चलेगा। भाई दो चीजें इस टॉपिक पे, मतलब एक तो ये कि ऑफ कोर्स घर मतलब ऑफिसेस को ये फैसिलिटेट करना चाहिए, बट दोज हु आर वर्किंग दे आर वरीड अबाउट फैमिलीज। कम्युनिकेशन का कोई वो नहीं है, मोड नहीं है with your family to know where they are, Yes. what's happening in their places and all that. लोगों के घरों में पानी भरा है या लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, तो आई मीन अगेन मेजर वर्कफोर्स इज मेन इन पाकिस्तान, इन कराची स्पेसिफिकली। तो मेजर वर्कफोर्स इज मेन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैमिलीज, तो ऑटोमेटिकली वो आता ही है कि जाना है, घर ही पहुंचे, जो हो घर में हो तो ठीक है, बजाय इसके के बाद। बट इट्स अ रॉन्ग अप्रोच, बट इट्स जस्ट दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू कांट इवन से कि मैं चलो ऑफिस में रुक जाता हूँ, घर वाले घर में सेफ हैं, क्योंकि ये भी नहीं पता कि घर में सेफ है कि नहीं है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं है। Yes, true. तो यार yeah. ये मैं जरूर यार बड़े कहूंगा खैर अल्लाह ताला जो है बोलते मुझसे बोल कि कराची जैसा शहर जो है वो जिसका ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई सिस्टम है, बेसिकली वो चलिए अपनी मदद आपके तहत रहा है ना, तो लोगों को ये चीज़ रियलाइज हो जानी चाहिए कि हमारी कोई हेल्प करने तो आने वाला नहीं है, हमें एक दूसरे की हेल्प पे ही चलना है। कल की सारी वीडियोस में जो भी न्यूज़ चल रही है तो यही नज़र आ रहा है ना कि हर कोई फंसा हुआ है तो लोग ही एक दूसरे की हेल्प करने आ रहे हैं, कोई गाड़ी निकाल रहा है, एक दूसरे को धक्के ने दे के गाड़ी बचा रहा है किसी की, कोई किसी को पानी से निकाल रहा है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह मैं पोस्ट देख रहा था, कॉफ़ी वगैरह वालों ने पोस्ट लगाई थी कि भाई हमारी कॉफ़ी शॉप्स खुली हैं, किसी को आना है तो मोबाइल चार्ज कर ले अपना आके, किसी को आना है अगर सेफ्टी के लिए शेल्टर चाहिए तो हमारी कॉफ़ी शॉप में आके रुक जाए, वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग वगैरह वगैरह। इसी तरह पोस्ट लोगों ने घरों पे लगाई थी, मेरा घर खुला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी चीज़, अभी हम बात करें तो ऑफिस वगैरह की, लोगों को बेशक मतलब लोगों को अपने घरों में एक एसओपी बनाने चाहिए। अगर बारिश हो गई, आज का फोरकास्ट कह रहा है बारिश हो गई, तो हम लोग ऑफिस में होंगे, परेशान नहीं होना, मैं घर पे होऊंगा, जो जहाँ है वो वहीं रहे, लेट्स ट्राई टू कम्युनिकेट एक दूसरे से। हो गया तो ठीक है, वी विल इन्फॉर्म ईच अदर, वी विल स्टे देयर वेयर वी आर, लेट्स नॉट गो आउट, लेट्स नॉट गेट इनटू ट्रबल आवरसेल्फ, कि हम लोग खुद ही ना जाके बाहर फंसा जाए। तो जो जहाँ है, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, विल कम बैक होम, जो भी है। तो अगर इस तरह के एसओपीज और इस तरह के प्रोसेसेस हम लोग खुद ही बना लें, खुद ही एक दूसरे को समझा लें, एजुकेट कर लेना, तो बहुत सारी चीज़ें शायद हम खुद आसान कर सकते हैं। जिस तरह आज ये मुर्तज़ा वहाब और गवर्नमेंट वाले भी यही कह रहे थे एक दूसरे को, घरों में रहें, खुद ही बाहर ना जाएं, बगैर बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। इनफैक्ट के इलेक्ट्रिक वाले भी यही कह रहे थे कि तारों से दूर रहें, घरों से बाहर ना निकलें। मतलब उनको भी पता है कि लोग बाहर निकलेंगे तो कोई हादसा हो सकता है, तो मतलब घरों में बेहतर ये है। तो बोलना ही नहीं चाहिए ना उनको कि यार मतलब तारों को हाथ ना लगाएं। सोचें कि इंसान लगाता है, हमारे अंदर कीड़ा तो है, अब वो कीड़ा जो है वो कितना करने लंबा के है, लिए बिजली आ रही है और नहीं आ रही। ये तो ये बिजली आ बस रही ये है। बात है, तारों का आप हाथ लगा ले कुछ नहीं होगा, बिजली है ही नहीं। यार अल्लाह वो माफ बंद करे। ही वजह से करते हैं यार, के इलेक्ट्रिक वाले बंद ही इस वजह से करते हैं बिजली के, हाँ लोगों एक्चुअली के यही अंदर यही कीड़ा रीजन है, होता है भैंस की तुम लगाने का, वरना चल रहा हो सिस्टम। बिल्कुल सही यार है। अच्छा एक्चुअली ये ये लोगों को पहले रियलाइज हो गई थी कि व्यक्ति ऑन पर्पस बंद की जा रही है, पहला खतरा गिरते ही, क्योंकि हमारी आवाम को वो तो चाहते ही प्रोपेगेंडा हो गया भाई, 4 लोग लटक गए और ये, अल्लाह खैर हाँ रखे यार वाकई। और दो चीजें, एक तो ये ऑफ कोर्स क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कराची में तो सब ओवरहेड है एंड इट्स डेंजरस मोर देन एनी अदर सिटीज। हमारे यहाँ हर जगह पे अंडर अंडर द जमीन होते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ये जून जुलाई अगस्त, आई थिंक दिस इज अगेन फ्रॉम आवर पॉडकास्ट वी कैन शेयर दैट इमरजेंसी प्लान होना चाहिए जून जुलाई अगस्त के लिए, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू एंड एनी टाइम सून फॉर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स।
हर घर में एक ये प्लान होना चाहिए जो जून जुलाई अगस्त के लिए हो, कि इन केस राब्ता नहीं हो सकता है या कोई इशू है और बारिश हो जाती है अचानक, ये वो मौसम की वजह से। एक गर्मी का एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड होता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत क्रेजी होगी। हाँ, और हीट वेव्स और ये सब होता है, और फिर मॉनसून टाइम ऑल्सो इट्स क्रेजी। तो इस टाइम पे इमरजेंसी प्लान या एसओपी, जैसे मूसा ने कहा, होनी चाहिए हर घर में कि किस तरह मैनेज करना है अगर इस तरह का डिजास्टर होता है, ताकि सबको पता हो और फिर वो एक स्ट्रेस भी ना हो कि जो ऑफिस में फंसा है तो वो ये सोच के ना हो कि अच्छा घर में क्या होगा, क्योंकि अब सबको पता है घर में कि किस तरह मैनेज करना है अगर इन केस ये सिचुएशन यार होती है। सिंपल सी चीज है ना, लोग सिर्फ अगर यही सोच लें कि भाई मैं मतलब अगर मैं ऑफिस में हूँ और मैं सिर्फ ये सोच के हाड़ाउड़ी में घर निकल जाऊं कि यार नहीं मेरे घर में जाना है मुझे, बारिश हो रही है और रास्ते में कुछ हो गया, तो बजाय इसके कि वो आसानी घर के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ और मजीद परेशानी क्रिएट कर दूंगा मैं। तो सिर्फ यस, यही चीज इंसान सोच ले और रुक जाए, थोड़ा सब्र कर ले तो जाना है। मसला ये तुम जैसे लाखों लोग और हैं जो सोच रहे हैं मुझे घर जाना है, और हाँ वो लाखों एक एग्जैक्टली। साथ ही मुझे घर जाना है। तो मतलब एज अ नेशन सिटी वाइड कोई प्लानिंग होनी चाहिए थी यार, चलो पहले इस इलाके के लोग निकल जाए। चलो यार वो तो वही बात है कि शायद गवर्नमेंट लेवल पे होना है, लेकिन आई थिंक इसका बेस्ट बिल्कुल जो फरहान प्रपोज कर रहा है। आई थिंक जितनी भी ऑडियंस जो 40-50 लोग हमें देखते हैं, आपको होमवर्क दे दिया है प्रोफेसर फरहान ने कि आप लोगों ने एसओपी का डॉक्यूमेंट बनाना है, और मे भी अगर नहीं करे तो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम दुनिया के साथ शेयर करें। हाँ, हमें दुनिया देखती है, हम शेयर करें। हाँ लेकिन हाँ, दिस इज एक्चुअली गुड लेकिन आइडिया कि जितना देखो देखते हैं ये। कतरा कतरा बनता है समंदर। हाँ लेकिन असल बात यही है कि अगर आपकी एसओपी बना हुआ हो ना, तो आपको पता होगा यार, क्योंकि बाकी फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स टिल अक्टूबर आपका हीट वेव, क्लाउड बर्स्ट, रेन, पता नहीं व्हाट 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 क्या क्या खराफत, क्या क्या अर्बन अजाब नहीं फ्लडिंग, आ रहा है। जलजले और पता नहीं क्या क्या अर्बन चल हाँ रहा पता है नहीं फ्लडिंग। क्या दुनिया कुछ में। आ रहा है। ट्रिपल यस, ये सब चीजें, और अभी तो मैनग्रोव भी खत्म हो गए कराची में, पता नहीं क्या क्या होना है यार, सुनामी सुनामी पता नहीं क्या होता। अल्लाह करे। शाह गाजी बैठे हुए हैं अब इंशाल्लाह, उसके लिए वो तो एक लाइक सॉलिड गार्ड सिस्टम है हमारा। तो भाई अल्लाह ताला हमारे शहर को बहुत महफूज रखे तमाम बुराई और आफत से। मैं तो कहता हूँ चारों कोनों पे अल्लाह अब्दुल्ला शाह गाजी का मदद बढ़ देना चाहिए, और वो चारों तरफ से हिफाजत करते हमारे शहर की। बढ़िया इट इज अल्लाह व्हाट इट इज। ताला, ये SOP बनाएं आप लोग और शेयर करें हमारे साथ, नो डाउट। हाँ, अल्लाह ताला और जो जो इसी इसी पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक जो है वो शुजा इमरजेंसी प्लान और एसओपी लेके आ रहा है, टेम्पलेट। तो वो जो है हम शेयर करेंगे टेम्पलेट सबसे। आपको मैं शेयर करूंगा, खाली जगह आप लोग पूर्ण कर दीजिएगा। जी, सही है, वाइट सही है। पेपर। नाजरीन इसी के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला या लेकिन एक खबर भी सुना खैर देते हैं, आफियत वाली बारिश करे। क्या कह रहे खुशी की खबर। अभी तुम गम के बाद खुशी की खबर भी डिस्कस कर लेते हैं यार। डकी भाई अरेस्ट हो गए, डका डका। हो यार? शुजा, वो पूरा एक टॉपिक है, उसको आराम से डिटेल से डिस्कस हाँ, करेंगे। हमने यार ये अभी बारिशें लेकिन माशाल्लाह इतनी अच्छी लंबी खबर डिस्कस भी कर ऐड ली तो है। करें ना, डकी मसीह भाई और डालने के कौन लिए कौन देखिए नेक्स्ट कौन कौन एपिसोड। और कौन कौन ओ अरेस्ट हुआ यस, जिसके ऊपर फिंगर डालना था हमने। रजब भट्ट और सिस्टर लॉजी और यार उस लिस्ट में जुनैद अकरम का नाम भी है भाई, मिस्टर और लॉजी। रजा समोर सिस्टर लॉजी, जुनैद और अकरम काफी और लोग हैं। जन्नत मिर्जा, बहुत नाम है। तो आई थिंक जन्नत ये मिर्जा, चलो ये यार बहुत नाम। ऐसे ही इसको नहीं आ जो रहा है भाई। अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन बात सही है, लेकिन करेंगे यस, ताकि हमारी लर्निंग हो एज ए यूट्यूबर। जब हम लोग भी यार शायद हमें हमें यूट्यूबर कैटेगरी में आ रहे एक एक तूफान तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, बाबर आजम और रिजवान पे भी तो आया है। ओ हाँ, यस, वो भी एक टॉपिक है। बहुत कैटेगरी एक खत्म हो गई। कैटेगरी यही खत्म हो गई खत्म कर दी भाई, मतलब मैं यानी कि बता रहा हूँ बंदे कमाए कुछ ना बेचारे। दो बाबर मेरे, रिजवान भाई, भाई, दोनों इतने प्यारे भाई, T20 के वर्ल्ड पीसीबी ने चैंपियन। भाई पीसीबी ने पीसीबी पिछले कैन नॉट 10 अफोर्ड देम, एज सिंपल एज दैट। यस, दैट टू पीसीबी we ने cannot पिछले 10 afford साल में them, कुछ अच्छा किया remove हो them। ना किया हो, ये पीसीबी काम ने अच्छा है। पिछले 10 साल में कुछ अच्छा किया हो ना हो किया हो, ये काम सबसे अच्छा किया है कि कैटेगरी ए में किसी को दिया ही नहीं, ये डिजर्व ही नहीं करते थे हाँ, साले। हाँ, सही सही बात बात है। है। यार खैर, एनीवेज नाजरीन, इसको खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला खैर और आफियत वाली बारिश करे। अ, इस जो पानी की किल्लत चल रही है, वी नीडेड दिस बारिश, बट खैर और आफियत वाली। और भाइयों, डैम बना लो हुकूमत वालों, डैम बनाना तो आपका काम था।
यार बट वो साकिब निसार साहब ने हमसे चंदे लिए थे भाई बहुत सारे। इग्नोर कर यार उस बात को, छोड़ दे, क्लाउड बस्ट का कोई हल निकालो यार। यार वो साकिब निसार साहब ने 10-10 रुपए भी तो लिए थे वो डैम बनाने के, उसका क्या हुआ? अरे हाँ, वो पता यार वो नहीं 10-10 रुपए पूरे नहीं हुए ना अभी तक। पता नहीं सिंध उसका जो वो फंड। हुकूमत हो ना करियो, डैम बनाने हो, प्लान कैंसिल करियो। सर डैम बना लें प्लीज, ये जो पानी इतना सारा है ये काम ही आ जाएगा, प्लीज आप लोग थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लें, डैम बनाने से फायदा डैम होता है कराची मुल्क में को। बना दे यार, इधर बना दे कहीं, बे- सारा पानी हाँ यहाँ पे जमा हो, कोई ऐसा सिस्टम हो गुलशन यहाँ से गुलशन जमा होता है पीछे 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 पीछे। डैम के ऊपर आप बहुत सारी वाटर वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और फिर उससे भी बहुत सारे पैसे कमा हाँ सकते हैं, बहुत पैसा कमाएंगे आप लोग, बस बना लें। आप ही लोग पैसा कमाइएगा, हमें मत दीजिएगा, नोट ही लेकिन नोट कुछ बाबा, बनाएं। नोट ही नोट। मेरे पास आए बहुत सारे आइडियाज दूंगा सर, लेकिन मुझे पैसे मत दें, लेकिन मुल्क के लिए कुछ कर लें। ये एनीवेज 300 इसको इंजीनियर्स खत्म थे। करते हैं। चल भाई क्लोज इसको कर मत दे। लीजिएगा, ये पानी को मिलीलीटर में कैलकुलेट करता अबे है। हाँ, इसको फिक्स कर दे, मिलीमीटर से मिलीमीटर कर दे। अल्लाह हाफिज नाजरीन, इस दुआ के साथ क्या मुल्क खैर आफियत के साथ रहें, अल्लाह ताला गरीबों की मालो जान माल की हिफाजत करे, इस मुल्क की हिफाजत करे। आमीन। अगले एपिसोड में हाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।